भारतीय वायुसेना में नए हनुमान की एंट्री। क्यों छूट रहे हैं पाकिस्तान के पसीने। तेजस की शक्ति से चकनाचूर होगा दुश्मन। भारत के आसमान में सिर्फ 5 नए फाइटर जेट नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़ रहा है आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास। जब तेजस रनवे से उड़ान भरता है तो उसके साथ उड़ान भरती है वो सोच कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं बल्कि निर्माता भी है। HAL ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि भारतीय वायुसेना के लिए 5 LCA तेजस Mk1A लड़ाकू विमान पूरी तरह से तैयार हैं। इन्हें जल्द ही सौंपा जा सकता है। कंपनी ने अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस से इंजन की आपूर्ति में देरी की चिंताओं को भी दूर कर दिया है और बताया है कि स्थिति अब सुधर रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। HAL मार्च 2026 में विमान डिलीवरी कर सकता है। इंजन डिलीवरी में देरी के बाद भी HAL ने गति बनाए रखी। इंजन डिलीवरी में देरी के बाद भी कुछ विमान तैयार किए गए। कुल 83 विमान 2029 तक मिल जाएंगे। कुल 180 विमान 2031-32 तक तैयार किए जाएंगे। ये 5 विमान सभी मुख्य क्षमताओं से लैस हैं। वायुसेना के साथ तय मानकों को पूरा करते हैं। कंपनी वायुसेना के साथ सक्रिय बातचीत कर रही है ताकि इन्हें जल्द से जल्द सौंपा जा सके। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 5 विमानों की डिलीवरी होगी। अब वायुसेना से स्वीकृति के लिए बात आगे बढ़ाई जाएगी। इससे कंपनी की समय सीमा पूरा करने की क्षमता का पता चलता है। HAL ने 9 अतिरिक्त Mk1A विमान पहले ही बना लिए हैं। इसके परीक्षण भी पूरे हो चुके हैं। फायरिंग और मिसाइल ट्रायल्स भी सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। ये विमान GE से इंजन मिलते ही डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएंगे। अब तक कंपनी को GE से 5 इंजन मिल चुके हैं। HAL ने कहा कि GE की आपूर्ति की स्थिति सकारात्मक है। भविष्य में इंजन की डिलीवरी कंपनी के उत्पादन और डिलीवरी प्लान में मेल खाती है। कंपनी ने सभी डिजाइन और विकास संबंधी मुद्दों को तेजी से सुलझाने का आश्वासन भी दिया है। Right now we are in those trials. As I said, we are in the trials, doing the weapon trials. So results are going in a positive way. So I expect that in the coming months we will be able to finish that, and then we will be in a position to deliver this aircraft. जानते हैं क्या है LCA Mk1A? LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। Mk1A तेजस का उन्नत संस्करण है। 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्वदेशी तकनीक के आधार पर बनाया गया है। वहीं इसकी खासियत ये भी है कि ये 9 टन लोड लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। बियॉन्ड विजुअल रेंज के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। इसका मतलब 45 किलोमीटर दूर दुश्मन को निशाना बना सकता है। 45 किलोमीटर स्थित दुश्मन आसमान में नहीं दिखाई देता। वहीं इसमें लगी मिसाइल वेब आधारित रडार पर काम करती है। इसकी मिसाइलें टारगेट को खुद खोज लेती हैं। भारत के पास इस तकनीक से लैस अस्त्र मिसाइल है जिसकी 2200 किलोमीटर की रफ्तार है। वहीं 1 साल पहले नवंबर में वायुसेना प्रमुख ने समय से डिलीवरी नहीं करने पर नाराजगी भी जताई थी। इसका हल्का होना इस बात को खास बनाता है। यह आसमान और समुद्र दोनों में उपयोग किया जाता है, यानी कि भारतीय नौसेना की क्षमता भी अब बढ़ेगी। इसमें 65% पार्ट्स स्वदेशी हैं। पहले तेजस Mk1A की डिलीवरी में मुख्य समस्या GE एरोस्पेस से F404 इंजन की सप्लाई में देरी थी, लेकिन अब इंजन धीरे धीरे मिल रहे हैं। HAL ने 5 विमानों को इंजन फिट करके तैयार कर लिया है। HAL का कहना है कि ट्रायल्स के बाद बाकी छोटे मोटे टेस्ट जल्द पूरे किए जाएंगे, जिसके बाद IAF को ये विमान सौंप दिए जाएंगे। क्या है नया तेजस Mk1A? 43 नए बदलाव किए गए हैं। आधुनिक बनाया गया है, ज्यादा ताकतवर बनाया गया है, दूर तक दुश्मन की पहचान कर हमला कर सकता है।
तेजस MK-1A पुराने MK-1 से काफी बेहतर है। इसमें AES रडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेहतर एवियोनिक्स और एयर टू एयर फ्यूलिंग की क्षमता भी है। साथ ही ज्यादा मारक क्षमता और पंख में 9 मिसाइल बॉम्ब की सुविधाएं भी दी गई हैं। ये फीचर्स इसे ज्यादा घातक और आधुनिक बनाते हैं। IAF के लिए ये विमान भविष्य की रीढ़ बनेंगे। HAL ने 83 तेजस MK-1A की डील पहले ही हासिल की है। कुल 180 तक के ऑर्डर भी हैं। भारतीय वायुसेना को नए लड़ाकू विमान की सख्त जरूरत है। वर्तमान में IAF के पास स्वीकृत 42 फाइटर स्क्वाड्रन की बजाय सिर्फ 29 स्क्वाड्रन ही हैं। पुराने MiG-21 जैसे विमान रिटायर्ड हो रहे हैं, जिससे लड़ाकू ताकत पर असर पड़ रहा है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कई बार कहा है कि वे तेजस MK-1A का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जानते हैं वायुसेनाओं में भारत की ताकत क्या है। अमेरिका पहले स्थान पर है, रूस दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर, चीन चौथे स्थान पर, वहीं पाकिस्तान 14वें स्थान पर। स्वदेशी प्लेटफॉर्म जैसे तेजस लंबे समय में भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन समय पर डिलीवरी सबसे जरूरी है। HAL का ये अपडेट दिखाता है कि ये प्रोग्राम अब सही ट्रैक पर है। अगर IAF संतुष्ट हुई और ट्रायल्स पूरे हुए तो मार्च 2026 तक पहले 5 तेजस MK-1A वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।